वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आज हम करेंगे 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 6 पार्टनरशिप डिसोल्यूशन या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कुछ भी कह सकते हो आप। आज इस चैप्टर का हमारा 3rd लेक्चर है और आज इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। देखो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व होता क्या है, इसके बारे में आपने 3rd चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर भी मैंने आपको करवा चुकी हूँ और एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर भी हम कर चुके हैं। अब हम वर्कमैन कॉम्पनसेशन जो रिजर्व होता है वो आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखा होता है। अब हम पढ़ेंगे कि जब फर्म कोई डिसॉल्व होती है तो इस वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड की जो एंट्री है वो आप किस तरीके से करोगे। तो आज हम इसकी एंट्री के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये क्वेश्चन में मोस्टली क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट आता है, तो इसलिए मैं तो आपको ये कहूंगी कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ ले, क्योंकि ये एक ऐसी एंट्री है डिसोल्यूशन के टाइम और एक आपके जो है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो है या रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस है, ये दो एंट्री जो है रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ये दो ही ऐसे टॉपिक है इसके अंदर जिनकी डिफरेंट एंट्री की जा सकती है, यानी कि कई तरीके की एंट्री होती है। बाकी में इतनी ज्यादा वैरायटी नहीं है। तो आप इन दोनों एंट्री को जो ये जो रिवैल्यूएशन वाली एंट्री है वो सेकंड पार्ट में मैंने करवाई है और वर्कमैन कॉम्पनसेशन की मैं अब करवा रही हूँ। तो आप इनको अच्छी तरीके से समझ के आपको इसको करना है और अगर रट्टा मारना है तो भी पहले समझना है आपको, इसका लॉजिक समझ के बाद में करना है। बिना लॉजिक समझे ये आपके समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या होता है? ये ऐसा रिजर्व होता है जो एम्प्लॉय के लिए बनाया जाता है और इसमें जो है एम्प्लॉय के पे में से पैसे कटकर इसके अंदर अकाउंट में या रिजर्व में डाले जाते हैं। तो ओनर का और ओनर भी इसमें कुछ परसेंटेज डालता है। तो इस पर पहला हक एम्प्लॉय का होता है। अगर एम्प्लॉय के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसका क्लेम इस रिजर्व फंड में से ही निकाल कर दिया जाता है। अगर बाय चांस बच जाता है तो बचा हुआ शेयर किसको मिलता है? कंपनी को या ओनर को मिलता है। कंपनी सॉरी नहीं, ओनर को मिलता है, जो पार्टनर है उनका हिस्सा होगा। तो इसकी किस तरह से एंट्री करेंगे? फर्म के समापन पर। हम कब पढ़ रहे हैं? फर्म के समापन पर इस संचय के संबंध में निम्न एंट्री करेंगे। कौन कौन सी एंट्री करेंगे? सबसे पहले देखो, यदि इस संचय के विरुद्ध कोई दायित्व ना हो, यानी कि कोई भी क्लेम ना हो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दे रखा है पर कोई भी क्लेम नहीं है, तो आपको क्या एंट्री करनी है? ऐसी दशा में कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय यानी कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की संपूर्ण राशि को साझेदारों के पूंजी खाते में किसमें करेंगे? जो जितनी भी संपूर्ण राशि उसको साझेदारों के पूंजी खाते में उनके लाभ विभाजन अनुपात में क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी कि अभी अगर कोई भी क्लेम नहीं होता है तो जैसे आपने एडमिशन वाले चैप्टर में किया था सेम आप वैसे ही एंट्री कर दोगे। और देखो, इसकी मैं आपको एंट्री करके भी बताती हूँ कि आप एंट्री किस तरीके से इसकी करोगे। तो इसकी एंट्री हम करेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू हम करेंगे ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और हम ये लिखेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। मैं इसको WCR लिखूंगी भी, इससे समझ लेना। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसके अंदर ये डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हम एंट्री करेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल
अकाउंट, तो हम ये एंट्री कर देंगे। इसके बाद सेकंड आता है, अगर दायित्व यानी कि लायबिलिटी की राशि कर्मचारी क्षतिपूर्ति राशि से कम है तो क्या करोगे। हम एग्जांपल लेंगे इसका। क्या है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन से कम है आपकी लायबिलिटी, यानी कि क्लेम आपका कम है। ऐसी दशा में दायित्व के बराबर राशि यानी कि जितनी लायबिलिटी है उतनी बराबर की राशि रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट किया जाएगा और शेष राशि को, बाकी जो बचेगी उसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में उनके लाभ विभाजन अनुपात में क्रेडिट कर दिया जाएगा। सपोज करो आप कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दे रखा है 20,000 एंड लायबिलिटी फॉर क्लेम कितना है 80,000, ये सॉरी 8,000 है, ठीक है 8,000 क्योंकि कम बोलना है ना यहाँ पे। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 20,000 और क्लेम कितना है आपका 8,000। तो आप एंट्री कैसे करोगे, जितना क्लेम है उस वो किस में ट्रांसफर करना आपको, रियलाइजेशन अकाउंट में, बाकी बचेगा वो पार्टनर में। अभी देखो एडमिशन वाले चैप्टर में आप क्या करते थे, जितना क्लेम है उसको क्लेम में ही क्रेडिट करते थे, इसमें हम किस में करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हम करेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2। देखो एडमिशन वाले में हम लिखते थे 2 कॉम्पनसेशन क्लेम, पर इसमें क्लेम नहीं लिखेंगे, इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट 2 रियलाइजेशन अकाउंट। टोटल रिजर्व कितना है हमारा 20,000 का, क्लेम जो है वो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, बाकी कितना बच गया 12,000। 12,000 को किस में ट्रांसफर कर देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कितने कर देंगे हम 12,000, जो भी पार्टनर है उनके रेशियो में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरह से ये एंट्री हम कर देंगे। अगर हमारा रिजर्व जो है लायबिलिटी उससे कम है, तो रिजर्व से कम है लायबिलिटी, तो इस कंडीशन में ये एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट दे रखा है, यदि लायबिलिटी की राशि यानी कि लायबिलिटी की अमाउंट कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के बराबर हो, यानी कि जितनी ही आपकी, हम यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं, WCR यानी कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना है आपका 20,000 है और क्लेम कितना है आपका 20,000 है। तो एंट्री हम किस तरीके से करेंगे, दोनों बराबर है तो इसमें एंट्री करेंगे हम पूरा का पूरा किस में ट्रांसफर कर देंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट और 2 क्या करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। आपको बताया था ना कि जितना भी क्लेम है वो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो इसमें जितना आपका क्लेम रिजर्व है उतने ही आपकी क्या है, उतना ही क्लेम है, तो पूरा का पूरा रियलाइजेशन अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दोगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, यदि दायित्व की राशि कर्मचारी क्षतिपूर्ति राशि से ज्यादा हो। क्या बोल रहा है, क्लेम आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से ज्यादा है, तो ऐसी दशा में कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय की संपूर्ण राशि को रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। अब इसका एग्जांपल देखो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 20,000 रुपए, ठीक है, एंड लायबिलिटी फॉर क्लेम दे रखा है 25,000 रुपए। तो ऐसी कंडीशन में आप कौन सी एंट्री करोगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो आपका कितना है, रिजर्व तो है 20, क्लेम हो गया 25। अब देखो पार्टनर में भी हम नहीं बांट सकते क्योंकि हमारी फर्म का समापन हो रहा है, तो समापन हो रहा है तब हम क्या करेंगे, जितना हमारा रिजर्व है मैक्सिमम उतना ही हम क्या कर सकते हैं, क्लेम दे सकते हैं। तो हम एंट्री करेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 करेंगे रियलाइजेशन
अकाउंट। 20 या 25 आपके पास रिजर्व 20 का है, क्लेम 25 का है। कंडीशन देखनी है, कंडीशन कौन सी है, फर्म आपकी बंद हो रही है, तो मैक्सिमम आप कितना दोगे, 20 तक ही दोगे, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो ये पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद अब हम इसके बेस पे एक सम करते हैं। मैं आपको बुक में वो दिखा देती हूँ सम, और उसकी एंट्री मैंने लिख रखी है, फिर भी मैं दिखा देती हूँ। देखो इलिस्ट्रेशन नंबर 1, लावण्या एंड प्रिया वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। लावण्या और प्रिया दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 का है। पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। और फर्म के टाइम जो है आपको ये एंट्री करनी है। ये एंट्री नीचे लिख रखी है, ये मेरे कॉपी में लिख रखी है, तो मैं आपको बताती हूँ ये एंट्री करके। तो देखो पहली एंट्री है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व स्टूड एट 1,50,000। वर्कमैन कॉम्पनसेशन कितना है, 150। एंड बैलेंस शीट देयर वाज नो लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो क्या करोगे, कोई लाइबिलिटी नहीं है तो ये सारा का सारा किस में बट जाएगा, पार्टनर में। तो एंट्री करेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने रुपए हैं आपके, 1.5 लाख। पार्टनर कौन है, 2 लावण्या कैपिटल अकाउंट और 2 प्रियास कैपिटल अकाउंट। इनमें कौन से रेशियो में बांटा जाएगा, 2:1 में। 2:1 में बांटेंगे तो लावण्य के हिस्से आएगा 1 लाख और इसके प्रिया के हिस्से आएगा 50,000। और हम ये करेंगे WCR ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन 2:1 रेशियो। 2:1 रेशियो है उनका, उसमें हम ट्रांसफर कर देंगे। तो हमारी पहली एंट्री इस तरीके से हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व स्टूड एट ₹1,50,000 इन द बैलेंस शीट एंड लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वाज असर्टेन एट 90,000। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 1,50,000 रुपए और क्लेम कितना है आपका 90,000। तो यानी कि आपका रिजर्व ज्यादा है, तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना है आपका 1,50,000 रुपए। 2 क्लेम है वो रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दो, 2 रियलाइजेशन अकाउंट कितने डालोगे 90,000। अब देखो 150 में से 90,000 तो डाल दिया आपने, बाकी कितने बचे 60। वो किस किस को दे दोगे, 2 लावण्या कैपिटल अकाउंट और 2 प्रियास कैपिटल अकाउंट। 60,000 बच गए। 60,000 को किस रेशियो में बांट दोगे, 60,000 को आप 2:1 के रेशियो में बांट दोगे। तो इनके हिस्से कितने आ जाएंगे, इसके हिस्से आ जाएगा लावण्या के 40,000 और प्रिया के आ जाएगा 20,000। तो ये एक हमारी ये एंट्री हो जाएगी। अब देखो ये रियलाइजेशन अकाउंट जो है 90,000, ये फर्म को पे तो करना पड़ेगा। फर्म पे करेगी तो एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्योंकि क्लेम आया है तो वो पे करना पड़ेगा, और पे करोगे तो आप ये एंट्री कर दोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस तरह से हम ये एंट्री कर देंगे। इसके बाद देखो हमारी थर्ड जो एंट्री है वो है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व स्टूड एट 150 इन द बैलेंस शीट एंड लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वाज सर्टेन 150। यानी कि जितना आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है उतनी ही आपकी क्या है लाइबिलिटी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे,
आप जितना भी ये क्लेम है वो सारा का सारा किस में कर दोगे, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दोगे। तो एंट्री करेंगे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है आपका, रिजर्व भी इतना है और आपका क्लेम भी इतना है 1,50,000 और आपका क्लेम भी इतना है 1,50,000। पहली एंट्री ये हो जाएगी। अब इसको पे करना है तो एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने किया आपने, 150 पे किए हैं तो 150 से आप एंट्री कर दोगे। तो इस तरह से हम एंट्री इसकी कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट आपकी आती है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व स्टूड एट 1,50,000, यानी कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना है आपका 150 इन द बैलेंस शीट एंड लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वाज असर्टेन बाय एट 2 लाख। और आपकी कितनी है ये आपकी लाइबिलिटी है आपकी 2 लाख। तो देखो इसमें एंट्री हम कैसे करेंगे, पहली एंट्री करेंगे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितना रिजर्व था उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कर दिया हमने, ठीक है, पहली एंट्री होगी। अब हमें पे कितने करने हैं, 2 लाख करने हैं। तो एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे बैंक अकाउंट। ये तो आपको सारे पे करने ही होंगे तो ये हम 2 लाख पे कर देंगे। मैंने आपको समझाया, वहां देखती हूँ मैंने क्या किया है, कोई गलत तो नहीं करवा दिया है। अच्छा, यहाँ ये जो पॉइंट था ना आपका, सपोज कॉम्पेंसेशन रिजर्व 20,000 और क्लेम कितना आ गया 25, तो यहाँ 25,000 आएगा बेटा। ये पता नहीं कैसे हो गया। क्लेम तो आपको देखो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड जो है कर्मचारियों से रिलेटेड है, कर्मचारियों को तो आपको क्लेम देना ही पड़ेगा, चाहे आप घर से लेकर दो। तो इस तरह से यहां तो आएगा आपका 20,000, ये एंट्री 20,000 की, और यहां एंट्री और करोगे आप रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री करवाई नहीं मैंने, यहां 25,000 करोगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ तो 20,000 ही करेंगे, ठीक है। और पे कितने करेंगे 25,000, क्योंकि हमारा रिजर्व 20,000 है और क्लेम कितना है 25,000 है, ठीक है। तो ये अब ध्यान आया इसमें क्वेश्चन में आने के बाद। इसके बाद देखो ये हमने कर दिया, क्लेम था हमारा 2 लाख और रिजर्व था 50, तो रिजर्व को पहले रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया और जितना क्लेम था उतना आपने पे कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारी एंट्री आती है देयर वाज नो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व इन बैलेंस शीट एंड फर्म हैड पेड टू 40 रुपीज एज कॉम्पेंसेशन टू द वर्कमैन। अब देखो आपने कोई वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व ही नहीं बना रखा और फिर भी आपको क्या करना पड़ा, जो वर्कमैन एम्प्लॉय है उनको आपको कॉम्पेंसेशन देना पड़ा। तो भी अगर एम्प्लॉय को आपने दिया है तो आप एंट्री करोगे रियलाइजेशन के टाइम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपने पे कर दिया ना, तो यहाँ पे हम 40,000 से एंट्री कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, क्योंकि आगे मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट आने वाला है, इसलिए मैंने इसके ऊपर छोटा सा एक अलग लेक्चर बनाया है। तो मेरे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।